प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 11। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिखाइए कि मूल बिंदु से 2,1,1 को मिलाने वाली रेखा फिर दो बिंदुओं से निर्धारित रेखा पर लंब है। तो आपको पता है कि लंब के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है कि दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात निकालें। अगर उनका गुणनफल 0 है तो रेखाएं लंबवत होंगी। तो मूल बिंदु को जनरली हम क्या कह देते हैं, ओ के निर्देशांक हमारे हैं 0,0,0 और एक बिंदु ये है, इसको हम मान लेते हैं ए। तो इसके निर्देशांक हमारे हैं 2,1,1। अब ओ ए के दिक् अनुपात, ओ ए रेखा के दिक् अनुपात अगर हम निकालें, दिक् अनुपात अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उनका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये तो होता है सूत्र। तो x2 यहाँ आप क्या कितना है 2, और सब में से 0 ही घटेगा तो वही तो आ जाएंगे 2,1,1। ये हो गए ओ ए रेखा के दिक् अनुपात। मान लो ये रेखा है, ये हमने अनुपात बी मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया। तो बी बिंदु हमारा है 3,5 माइनस, तथा अगला बिंदु हमने सी मान लिया 4,3 माइनस 1 से निर्धारित रेखा के दिक् अनुपात निकालने। निर्धारित रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात फिर वही फार्मूला 4 माइनस 3 3 माइनस 5 माइनस 1 और फिर ये माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गए 1, ये हो गया -2, ये हो गया 0। अब इसको हम क्या कहते हैं A1, इसको क्या कहते हैं B1, इसको क्या कहते हैं C1। और दूसरी रेखा के जो दिक् अनुपात निकलते हैं उनको A2, B2, C2। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका दिक् अनुपातों का गुणनफल देखते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका मान निकालते हैं। तो A1 का मान है 2 आपका, A2 का मान है 1 प्लस B1 का मान है 1 और B2 का मान -2, तो मैंने माइनस पहले लगा दिया। C1 का मान 1 है और C2 का मान है 0। तो इसको अगर करेंगे तो 2 एकम 2 और -2 एकम 2 और प्लस 0 का किसी में गुणा करते हैं 0, तो ये आ गया 0। चूंकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 है, अतः रेखाएं परस्पर लंब है, रेखाएं परस्पर लंब है। बस इतना सरल सवाल है, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा। दूसरा सवाल हमें दिया है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन, दो रेखाएं जो परस्पर लंब हैं उनकी दिक् कोसाइन दी हुई हैं, तो दिखाइए कि इन दोनों, जो ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन ये होगी M1N2 माइनस M2N1 N1L2 माइनस N2L1। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो पहली रेखा है, पहली रेखा की दिक् कोसाइन, तो इसको ये क्या दिया गया है, L1 और M1 और N1 दिया गया। तो अगर हम
रेखा की दिक् कोसाइन है, अगर इसको हम वेक्टर में बदलें, मान लेते हैं इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, पहली रेखा जो उससे निरूपित है, तो क्या हो जाता है कि L1 आई कैप प्लस दूसरा जो होता है उसमें जे कैप कर देते हैं, और तीसरा जो निर्देशांक होता है उसमें क्या कर देते हैं, के कैप हो जाता है। दूसरी रेखा की दिक् कोसाइन दी गई है, दूसरी रेखा की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन ये दी गई हैं आपको L2, M2 और N2। अगर इसको हम B से निरूपित करें और वेक्टर में लिखें तो क्या हो जाएगा, L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप। अब इन दोनों के लंबवत जो रेखा पूछी गई है तीसरी, वो उसने क्या बताया कि इन दोनों के लंबवत रेखा है, तो इन दोनों के लंबवत अगर कोई हमें सदिश प्राप्त करना हो ए और बी के लंबवत, तो अगर हम पूछें आपसे कि एक ऐसा सदिश प्राप्त कीजिए जो ए सदिश और बी के लंबवत हो, तो पीछे कैसे निकालते थे, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ए और बी के लंबवत सदिश, इसको अगर हम सी मान लें, सी वेक्टर, तो वो कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी कैसे निकलता है अगर हमें वेक्टर पता हो, पहली रो में सारणिक बना के निकालते हैं, आई जे के लिख लेते हैं, फिर उनके गुणांक L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये हो गए। अब अगर इसका प्रसार करेंगे, कैसे इसका प्रसार होता, आई कैप लेंगे तो ये छूट जाएगा, इनका गुणा M1 N2 माइनस N1 M2, फिर दूसरे में माइनस चिन्ह होता है, माइनस जे कैप कर लेंगे, फिर इनका गुणा हो जाता है L1 N2 माइनस L2 N1, फिर अगला वाला प्लस हो जाता है के कैप, तब इनका गुणा हो जाता है L1 M2 माइनस L2 M1, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करते हैं, M1 N2 माइनस M2 N1, यहाँ पे प्लस जे कर दें तो ये पहले आ जाएगा माइनस वाला, L2 N1 माइनस L1 N2, और प्लस के कैप ले लेंगे L1 M2 माइनस L2 M1, ये हो गया। अभी हमने जब आपको ये बताया था तो इसकी दिक् कोसाइन दी गई थी, तो उसको हमने वेक्टर के रूप में ऐसे लिखा था, इसकी दिक् कोसाइन दी गई थी तो इसको वेक्टर के रूप में हमने ऐसे लिखा था। अब हमें जब सी वेक्टर प्राप्त हो गया है, तो अगर हम इसकी दिक् कोसाइन पूछें आपसे तो क्या करेंगे, जो आई जे के गुणांक हैं वही तो हो गए, तो इसकी दिक् कोसाइन अगर हम लिखेंगे, दिक् कोसाइन तो क्या होगा, M1 N2 माइनस M2 N1 हो गया, फिर L2 N1 माइनस L1 N2 हो गया, और L1 M2 माइनस L2 M1 हो गया। तो ये हो गई दिक् कोसाइन, यही हमको सिद्ध करना था, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थोड़े सब्सक्राइबर बचे हैं 1000 होने में, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करिए। धन्यवाद।